हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम लोग इस वीडियो में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के दूसरी कड़ी में आ चुके हैं। और इस चैप्टर में हम लोग इंडियन हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हमारे भारत में जो हिमालयन माउंटेन्स है उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पहले के वीडियो में ये बताया गया था कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्या होता है, और भारत में जो फिजिकल फीचर्स हैं उसे कई भागों में बांटा गया। दैट मीन्स द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया दैट कैन बी सीन, और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रुप में बांटा गया है। तो उसी कड़ी में आज हम लोगों ने हिमालयन माउंटेन को सीखना है। और हिमालयन माउंटेन क्या है, कैसा है, किस तरह का है, ये हम लोग आज इस वीडियो में लर्न करेंगे। सो द हिमालयाज which is geologically young and structurally fold mountain stretch over the northern boundaries of India। मतलब जो उत्तरी सीमा बनाता है हमारे भारत का, ये जियोलॉजिकली यंग है। जियोलॉजिकली यंग का मतलब है कि ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये लगातार इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ लगातार टकराव चल रहा है। और स्ट्रक्चरली ये फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या? जो माउंटेन इस तरह के लंबे रेंज में और फोल्ड हो। जब दो प्लेटों का टकराव होता है और जब दो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज का आपस में कोलिजन होता है, दैट मीन्स जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में इस तरह से टकराते हैं, तो टकराने के बाद ये प्लेटें इस तरह से ऊपर उठ जाती हैं। और जब प्लेटें ऊपर उठती हैं तो ये एलिवेटेड लैंड माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। और जब यही प्रक्रिया बहुत लंबे डिस्टेंस तक हो जाए तो इसे फोल्डेड माउंटेन बोलेंगे। और यंग फोल्डेड का मतलब, नूतन वलित पर्वत का मतलब कि अभी भी ये बन रहा है और अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये माउंटेन रेंज जो है वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन में है, और इंडस से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक ये है। आइए इसे हम लोग इस तरह से समझते हैं। जैसे कि आप हिमालयन माउंटेन को देख रहे हैं और ये यहाँ पर इंडस वैली, ये इंडस नदी है। एज यू कैन सी दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, और इंडस इस तरह से फ्लो कर रही है। और यहाँ पर अगर आप इसे देखें तो हियर इट इज फ्रॉम कैलाश मानसरोवर। तो ये कैलाश मानसरोवर से यहाँ पर कराची के पास जाती है। तो ये तो हो गया इंडस। और ये दूसरी, ये भी कैलाश मानसरोवर के पास निकलती है, शांगपो इसे बोलते हैं हम लोग तिब्बत में, और भारत में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। और ये नदी, दैट मीन्स हमारा जो हिमालय है इंडस नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्रा नदी तक फैला हुआ है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये हिमालय का वेस्टर्न सिरा है और ये हिमालय का ईस्टर्न पूर्वी सिरा है। The length of Himalaya from west to east is 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर लंबा ये हिमालय का क्षेत्र है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब पश्चिम से यहाँ से लेके ये जो पूरब तक, यहाँ तक जो हिमालय का जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है। द लेंथ ऑफ हिमालय इज 2400 किलोमीटर। सबसे पहले, the Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world। loftiest का मतलब क्या होता है? ये बर्फ से ढका हुआ है, बर्फीला है, क्योंकि ये सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। यहाँ पर बहुत सारी ग्लेशियर्स हैं और हमेशा ग्लेशियर और बर्फ से ढका हुआ रहता है। रग्ड का मतलब क्या होता है? रग्ड का मतलब ये उबड़ खाबड़ माउंटेन है। और बैरियर क्या बनाता है? ये हिंदुस्तान का जो चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ एक ब्रॉड बैरियर क्रिएट करता है। ये एक आर्क बनाते हुए, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, आपने मैप में देखा, ये एक आर्क बनाता है। और इसकी जो टोटल लेंथ है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से लेके पूरब तक, ये 2400 किलोमीटर है। और इसका विड्थ 400 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर तक है, फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। दैट मीन्स अभी हम इसे समझेंगे कि ये पश्चिम में यहां से लेकर के यहां तक एक आर्क बनाता है। अगर आप लोगों ने कंपास का इस्तेमाल किया होगा, प्रकाल का इस्तेमाल किया होगा, तो आप आर्क को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है। और विड्थ, दैट मीन्स ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर इसकी विड्थ लगभग 400 किलोमीटर है। वहां पर कश्मीर लिखा हुआ है, पर चूंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग अलग यूनियन टेरिटरी है, तो मैंने इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख बताया। तो 400 किलोमीटर विड्थ यहाँ पर है। और अरुणाचल प्रदेश आते आते
हिमालय का विड्थ लगभग लगभग 150 किलोमीटर ही रह जाता है, 150 किलोमीटर रह जाता है। तो दिस इज द विड्थ ऑफ हिमालयन माउंटेन in the west, that is 400 kilometer, and east 150 kilometer. ऑल्टीट्यूड इसका अलग अलग जगह पे अलग है, एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है। ईस्टर्न हाफ में ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन ज्यादा है, वेस्टर्न हाफ में ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन कम है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ईस्टर्न एरिया में आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर ज्यादा मिलेंगे, आपको ऊंचे माउंटेन पीक्स ज्यादा मिलेंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट, अगर आप माउंट एवरेस्ट देख पा रहे होंगे तो इट लाइज इन द ईस्टर्न एरिया ऑफ हिमालयन रेंज। वेस्टर्न एरिया से ज्यादा ईस्टर्न एरिया जो है हिमालय का वो ज्यादा ऊंचा है। एज फार एज द हिमालय इज कंसर्न, इट इज bifurcated as well. We can say that Himalaya consists of 3 parallel ranges. तो हिमालय का 3 पैरेलल रेंज है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में, मतलब कि नॉर्थ से साउथ हिमालय का 3 रेंज है। और इस 3 रेंज के बीच में कई वैलीज हैं, कई यहाँ पर घाटियां हैं। द नदर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालय, मतलब जो सबसे उत्तर में हिमालय अवस्थित है इस रेंज को ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, इनर हिमालय भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। तो ये 3 नामों से जाना जाता है, ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय एज वेल एज हिमाद्री। तो इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रेंज का मतलब क्या हुआ? रेंज का मतलब हुआ ये सबसे नॉर्थ में ये एक अलग रेंज है जिसे हिमाद्री बोला जा रहा है। उसके बाद एक दूसरा पैरेलल रेंज चलेगा इस तरह से जिसे हिमाचल कहा जाएगा, इट विल बी नोन एज हिमाचल। और एक और पैरेलल रेंज होगा जो और इस तरह से चलेगा एंड इट विल बी नोन एज शिवालिक। तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिमालय के 3 पैरेलल रेंज हैं। सबसे उत्तर में जो है उसे हिमाद्री कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ रेंजेस को हम लोग इस तरह से आइए समझ लेते हैं, और समझना हमें बहुत जरूरी। यहाँ पर 5 पैरेलल रेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे उत्तर में आपको मिलेगा काराकोरम रेंज, नंबर 1 काराकोरम। उसके बाद आप यहाँ पर लद्दाख रेंज देख पा रहे होंगे, नंबर 2 लद्दाख। नंबर 3 जस्कर रेंज, एक नदी भी बहती है जस्कर के नाम से। उसके बाद कैलाश रेंज, नंबर 4 कैलाश। एंड नंबर 5 शिवालिक रेंज। तो नॉर्थ से साउथ तक अलग अलग भागों में 5 छोटे छोटे रेंज हैं, बट ओवरऑल हिमालय इज डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालय 3 भागों में बटा हुआ है और इस 3 को आगे चल के 5 में बांटा गया है। तो सबसे नॉर्थ में होगा मेरे दोस्तों हिमाद्री, उसके बाद हिमाचल एंड देन शिवालिक्स। तो हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स, इसके अलग अलग नाम हैं जो हम लोग अभी तुरंत सीखेंगे। तो उत्तर में जो है उसे हिमाद्री कहा जाता है और ये मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल पैरेलल है, मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। और ये बहुत ही ज्यादा लोफ्टिएस्ट पीक्स यहाँ पर पाए जाते हैं। लोफ्टिएस्ट पीक मतलब बर्फ से पैक्ड आइस कैप्स यहाँ होते हैं। जितने भी पीक हैं इन रेंज में, उन सभी पीक के ऊपर सालों भर बर्फ कवर रहता। एवरेज हाइट जो है हिमाद्री की वो है 6000 मीटर। तो इसे याद रखेंगे, एवरेज हाइट हिमाद्री की कितनी है? 6000 मीटर। इट इज द एवरेज हाइट ऑफ हिमाद्री। और प्रोमिनेंट पीक्स, जितने भी प्रमुख हिमालयन पीक्स हैं, वो सभी के सभी हिमाद्री में ही पाए जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि प्रमुख प्रोमिनेंट पीक्स कौन कौन से हैं। तो माउंट एवरेस्ट सबसे पहला, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, गुरला मंदाता, कामेत, नंगा पर्वत एंड रकापोशी एज वेल एज माउंट केटू। तो जितने भी प्रोमिनेंट पीक्स हैं, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा और गुरला मंदाता, जिसमें से कुछ भारत में हैं और कुछ
हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में है। तो जितने भी प्रमुख पीक हैं, पीक का मतलब होती है दोस्तों चोटियां। जैसे अगर ये माउंटेन है तो माउंटेन के जो सबसे ऊपर का ये जो टिप होता है इसे बोला जाता है पीक, इसे बोलते हैं स्लोप। और ये जो सबसे निचला हिस्सा होता है किसी भी माउंटेन का उसे बोला जाता है बेस। तो प्लेटो के पीक नहीं होते, पर किसी भी माउंटेन का, खास करके हिमालय में जो है माउंटेन, उसके पीक जरूर होते हैं। तो ये प्रमुख पीक हैं। इसमें सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट 8848, हिमालय का सबसे ऊंचा और दुनिया का सबसे ऊंचा पीक माउंट एवरेस्ट माना जाता है। तो ये जो सबसे उत्तर का इलाका है ये एसिमेट्रिक नेचर में, मतलब जो ग्रेट हिमालय है, एसिमेट्रिक का मतलब होता है ये विषम है, ये एक जैसा नहीं है, कहीं पर बहुत ऊंचा है, कहीं पर मीडियम है, कहीं पर थोड़ा नीचा है, पर मिला जुला के हिमाद्री की जो एवरेज ऑल्टीट्यूड है वो 6000 मीटर्स है। इसका कोर जो प्रमुख पार्ट है हिमालय का ये ग्रेनाइट से बना हुआ, और आपको पता है ग्रेनाइट इज एन इग्नियस रॉक, ये आग्नेय चट्टान है। और यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं जो सालों भर बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ के जितने भी ग्लेशियर्स होते हैं वो सालों भर, पेरेनियल का मतलब होता है 12मासी, थ्रू आउट द ईयर 365 डेज। और यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, चंद्रभागा ग्लेशियर, और भी कई सारे ग्लेशियर यहाँ पर पाए जाते हैं। आपको जैसे कि पता है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, फिर एक चंद्र नदी है, भागा नदी है, बंदरपूछ है, कामेत, और कई अन्य ग्लेशियर हैं यहाँ पर इस एरिया में। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, मतलब हिमाद्री से जो साउथ का जो माउंटेन रेंज होगा उसे हिमाचल बोला जाता है। नॉर्थ को कहते हैं हम लोग हिमाद्री, और जो बीच का माउंटेन रेंज है, आपको अभी बताया मैंने 3 पैरेलल रेंज में, तो हिमाद्री, उसके बाद हिमाचल, देन शिवालिक। तो बीच का जो माउंटेन रेंज है हिमाद्री और शिवालिक के बीच में, उसे हिमाचल कहा जाता है। एज वेल एज इट इज ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालय, इसे लेसर हिमालय भी कहते हैं। ये बहुत ही उबड़ खाबड़ माउंटेन है। रग्ड का मतलब होता है उबड़ खाबड़, तो उबड़ खाबड़ ये पूरा का पूरा माउंटेन है। रेंज इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। इसका मतलब ये हुआ ऑल्टर्ड रॉक, विषम चट्टाने हैं और हाईली कंप्रेस्ड है। अब आप समझिए, एक तरफ हिमाद्री है, दिस मीन्स ये हिमाद्री है, तीसरे तरफ शिवालिक है, और जो बीच में है वो हिमाचल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा कंप्रेस होगा, मतलब यहां से भी दबाव और यहां से दबाव पड़ने से ये सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड एरिया होगा। तो हिमाचल इज हाईली कंप्रेस्ड, दबाव मतलब संपीड़ित है, दबा हुआ है, और इसका एवरेज ऑल्टीट्यूड 3700 टू 4500 मीटर्स है, मतलब 3700 से लेके 4500 मीटर इसकी एवरेज ऑल्टीट्यूड है, और इसका विड्थ अराउंड 50 किलोमीटर है। तो 50 किलोमीटर का इसकी विड्थ का मतलब चौड़ाई है। यहाँ का जो सबसे लंबा रेंज है दैट इज पीर पांजाल रेंज, और इसके अलावा जो और 2 प्रमुख हैं उसे धौलाधर रेंज बोला जाता है और महाभारत रेंज बोलते हैं। तो दीज आर 3 prominent ranges of हिमाचल as well as लेशर हिमालय। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रसिद्ध वैलीज मिल जाएंगे जहां पर लोग छुट्टियां मनाने के लिए भी जाते हैं, जिनमें कश्मीर वैली सबसे प्रोमिनेंट है, ये जम्मू कश्मीर में है। कांगड़ा और कुल्लू ये हिमाचल प्रदेश में है। तो कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, फूलों की वैली, फ्लावर्स वैली, ये बहुत ही खूबसूरत इलाके होते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशंस भी हैं। लोग यहाँ पर गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं, और ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, जैसे कि मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सभी हिमाचल रेंज में आते हैं और बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशंस होते हैं। अगर कभी आपकी इच्छा आईएएस की तैयारी करने की हो गई और आप आईएएस बन गए, तो आपकी ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसे लब्बासना भी बोला जाता है, ये मसूरी में ही स्थित है। आप यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे। उसके बाद जो सबसे साउथ का रेंज है हिमाचल के बाद, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। शिवालिक्स को आउटर हिमालय भी बोला जाता है, जैसे कि ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, आउटर हिमालय, उसी तरह से हिमाद्री,
हिमाचल और शिवालिक। इसका जो विड्थ है, दैट मीन्स इसकी जो चौड़ाई है, लिटरली इट लाइज 10 to 50 किलोमीटर्स, ये 10 से 50 किलोमीटर चौड़ा है। और इसकी जो ऑल्टीट्यूड है, मतलब ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई को ऑल्टीट्यूड कहा जाता है। ये 900 से लेके 1100 मीटर है, 900 to 1100 मीटर्स। एंड दीज रेंज, दैट मीन्स ये जो शिवालिक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट, मतलब अस्थायी रूप से ये संपीड़ित सेडिमेंट से बने हुए हैं। दैट मीन्स सेडिमेंट का मतलब होता है अवसाद, जो ग्रेट हिमालयाज और हिमाचल वाले इस एरिया से जो नदियां अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सारी चीजें लाती हैं और वो जमा करती हैं, और उसके बाद लंबे समय के बाद ये एक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, अवसादी चट्टाने। तो अवसादी चट्टाने जो हैं उनसे ये बना हुआ है, जो मोस्टली हिमालयन रेंजेस से लाए गए नदियों के द्वारा बनती है। These valleys are covered with thick gravel and alluvium। thick gravel मतलब कंकर पत्थर मोटे वो बने हुए हैं, और साथ ही साथ alluvium। alluvium is the most fertile soil। जितने भी सॉइल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल यही होता है। इसे alluvial सॉइल भी कहा जाता है और इसे alluvium सॉइल भी बोला जाता है। इसे हिंदी में जलोढ़ एवं काप मृदा भी बुलाते हैं। तो जलोढ़ एवं काप मृदा भी बुलाते हैं। और alluvial सॉइल जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है खादर मतलब न्यू एलुवियम, और दूसरा होता है बांगर यानी कि ओल्ड एलुवियम। ये जो पुराना एलुवियल सॉइल होता है उसे बांगर बोलते हैं। ये थोड़ा कम उपजाऊ होता है, लेस फर्टाइल होता है। और खादर जो कि नया एलुवियल सॉइल है, ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय, इसका मतलब ये हुआ कि हिमाचल और शिवालिक के बीच में यहाँ जो घाटियां पाई जाती हैं, वैलीज पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो नॉर्थ से साउथ के बीच में है, उसे दून बुलाया जाता है, दून वैली। तो यहाँ पर तीन बहुत ही प्रमुख दून है। एक तो देहरादून विच इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, उसके अलावा कोटली दून और पाटली दून। तो देहरादून, कोटली दून, पाटली दून यहाँ के कुछ प्रमुख दून हैं। अभी तक हम लोगों ने हिमालय को पश्चिम से पूरब की ओर बांटा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नदियों ने भी हिमालय को पश्चिम से पूरब की ओर बांटा। अभी तक हम लोगों ने नॉर्थ टू साउथ डिस्ट्रीब्यूट किया। नॉर्थ टू साउथ मतलब ये हिमाद्री जो है वो नॉर्थ में है, उसके बाद हिमाचल बीच में, फिर शिवालिक इधर तीर से नीचे, मतलब नॉर्थ टू साउथ हम लोगों ने अभी तक हिमालय को बांटा है। हिमालय को पश्चिम से पूरब ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, रिवर ने भी बाइफरकेट किया। जैसे ये इंडस नदी है, तो इंडस नदी से लेके ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी बह रही है, विच इज ऑल्सो नोन एज दिहांग, तो इंडस से दिहांग के बीच भी वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। आइए हम लोग यहां पर लगे हाथ समझते हैं। दैट मीन्स these divisions have been demarcated by the river valleys, नदी घाटी के द्वारा। Literally we have to understand कि इंडस और सतलज के बीच में, इंडस नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय को बांटा गया है, ट्रेडिशनली उसे पंजाब हिमालय बोलते हैं, पर चूंकि इसका ज्यादातर हिस्सा कश्मीर और हिमाचल में, इसलिए इसे कश्मीर हिमालय से हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। इसे हम लोग कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। इसे कैसे समझेंगे? जैसे ये इंडस नदी है, ये इंडस नदी है जो यहाँ पर आ रही है, और दूसरी सतलज नदी जो यहाँ जा रही है। दैट मीन्स ये जो इलाका, ये जो एरिया है इंडस से सतलज के बीच में, इसे बोला जाता है पंजाब हिमालय। इट इज नोन एज पंजाब हिमालय। और पंजाब हिमालय को लोकली कश्मीर हिमालय भी बुलाते हैं, और कश्मीर हिमालय के साथ साथ इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद सतलज नदी से लेके काली नदी तक, सतलज से काली नदी के बीच जो यू कैन सी हियर द पार्ट्स ऑफ हिमालय दैट लाइज बिटवीन सतलज रिवर एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। तो सतलज और काली के बीच में जो हिमालय पाया जाता है उसे कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। तो इट इज नोन एज कुमाऊं हिमालय
एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कुमाऊं एज वेल एज गढ़वाल हिमालय। तो ये जो सतलज और काली नदी के बीच में है, तो ये वाला एरिया, दिस एरिया इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से लोकली जाना जाता है। तो इट इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। देन काली नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय बोला जाता है। इट इज नोन एज नेपाल हिमालय। तो काली नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय आता है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज नेपाल हिमालय। इसे हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। एंड फाइनली तीस्ता से लेके दिहांग, तीस्ता से लेके दिहांग तक ये वाला एरिया, ये वाले एरिया को असम हिमालय कहा जाता है। इस एरिया को असम हिमालय बोलते हैं, फ्रॉम तीस्ता रिवर टू दिहांग रिवर, एज यू कैन सी। तो द रीजन दैट लाइज बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालय। इसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और लोकली इसके कई कैटेगरीज हैं, इसके लोकल भी कई अन्य नामों से इसे जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मपुत्र हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट, एज यू कैन सी, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मपुत्र नदी जो यहां आप देख पा रहे हैं, इट मेक्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिमालय। तो ये बिल्कुल पूर्वी शोरा बनाता है हिमालय का, इसके इधर हिमालय नहीं। एज यू कैन सी हियर, दिस एरिया बियॉन्ड दिहांग गॉर्ज, मतलब दिहांग गॉर्ज, दिहांग घाटी से आगे हिमालय सडनली साउथ की तरफ स्प्रेड कर जाता है। और ईस्टर्न बाउंड्री जो इंडिया का है, दैट इज म्यांमार, म्यांमार के साइड का जो हिमालय है उसे पूर्वांचल बोलते हैं। दिस एरिया इज नोन एज पूर्वांचल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ईस्टर्न हिल्स एज वेल एज माउंटेन्स। जिसे पूर्वांचल भी बोलते हैं, ईस्टर्न हिल्स भी बोलते हैं और माउंटेन भी बोलते हैं। ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विच इज ऑल्सो नोन एज सेवन सिस्टर्स, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। और ये स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बना है, मतलब मजबूत बलुआ पत्थर से बना है। और साथ ही साथ ये सेडिमेंट्री रॉक से भी बना। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का ही एग्जाम्पल होता है कॉन्ग्लोमेरेट या सैंडस्टोन। और ये एरिया जो है पैरेलल रेंजेस यहाँ पर होते हैं और कुछ घाटियां भी होती हैं, साथ ही साथ यहाँ पर गहरे घने जंगल भी होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, जिसे हम लोग उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन भी कहते हैं। और पूर्वांचल में क्या क्या होता है, तो पटकाई हिल्स, जिसे ऑल्सो विच इज ऑल्सो नोन एज पटकाई बूम्स, देन नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एज वेल एज मीजो हिल्स। तो ये सारे पहाड़ हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देख के समझ सकते हैं। यू कैन सी, ये देखिए यहाँ पटकाई बूम है, ये नागा हिल्स है, ये मीजो हिल, बीच में मणिपुर हिल है जो यहाँ दिख नहीं रहा। तो दिस एरिया इज नोन एज पूर्वांचल। ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है, पटकाई बूम, नागा, मीजो, मणिपुर, दिस इज नोन एज पूर्वांचल। इसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। दिस रीजन इज नोन एज पूर्वांचल। तो हिमालय में आज इतना तक ही हम लोगों ने हिमालय कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द नदर्न प्लेन्स। रीड इट, रीड अगेन, रिवाइज अगेन। वी विल मीट सून आफ्टर। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।